गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 में संकट मोचन फार्मेसी के नाम से अनिल गाबा की दवाइयों की दुकान है। अनिल गाबा के द्वारा अपनी स्वर्गवासी पत्नी रेणु गाबा के आखिरी समय में उनके द्वारा मांगे गए वचन को अनिल गाबा कर रहे हैं पूरा। पत्नी रेणु गाबा कैंसर से पीड़ित थी, जिन्होंने अपने आखिरी समय में अपने पति अनिल गाबा से कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप समय आने पर लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करें। जो आप सेवा करेंगे वही मुझे सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मिलेगी। और अनिल गाबा जी जनता कर्फ्यू के बाद से निरंतर इसी वचन को पूरा करने के लिए लोगों को मुफ्त में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर बांटते आ रहे हैं। और अनिल गाबा का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा एवं उनकी स्वर्गवासी पत्नी का जन्म दिवस आएगा, तब तक वह सेवा को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से ना निकले, क्योंकि हम खुद सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। गाजियाबाद से के शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली, जहां पर संकट मोचन फार्मेसी एक समाज सेवा के तौर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जब से लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक जो हमारे साथ अनिल जी हैं, जो फार्मेसी के मालिक हैं, उन्होंने अपनी वाइफ से कभी वादा किया था जब वो इस दुनिया में थी। उन्होंने कहा था उनकी वाइफ ने कि भाई आप जब भी कोई ऐसी आपदा आए या कुछ चीज़ हो तो आप मानव सेवा, समाज सेवा कीजिएगा। तो जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तब से अनिल जी लगातार 22 मार्च से लेकर अब तक लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स आदि चीज़ें, जैसे भी गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास चीज़ें नहीं हैं उपलब्ध, उनको ये सुविधा दी जा रही है। आइए जानते हैं इनसे एक विशेष मुलाकात में कि किस तरीके से करते हैं वो और कैसे कैसे उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए सोचा था। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल अनिल सर, कितने समय से आपका मेडिकल स्टोर है यहाँ पर? मेरे को यहाँ करीब अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गए। सर, ये जो चीज़ें हमने देखा है कि आपके यहाँ पर ग्लव्स वगैरह चीज़ें आप गरीब लोगों को वितरित कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में करते हैं आप? तो मैं सेवा के तौर पे कर रहा हूँ। मेरी मिसेज की इच्छा थी, जब वो एक्चुअली उसको कैंसर हो गया था, तो उस टाइम मैंने बहुत परेशानियाँ देखी। तो उस पीरियड में कभी मेरी बात हुई थी, उसने कहा था भी थोड़ा कभी देश सेवा का मौका मिले या भंडारा करने का हिसाब बने तो तुम कर देना। तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई थी। तो मैंने कहा जब तक ये स्टार्ट हुआ है, जब तक उसका बर्थडे है, तो तब तक मैं इसको रेगुलर करूँगा। सर, कुछ लोगों में अभी जो चीज़ें चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर मेडिकल स्टोर्स में हमने देखा है कि अधिकतर लोग जहाँ पर एक कमाई, मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में, ऐसे में आपके अंदर कभी भावना नहीं आई? कमाने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर मेरे को यहाँ 4 लोगों ने जय हिंद बोल दिया या पुलिस वाले ने एक बार सलाम मार दिया कि हाँ जी जय हिंद सर, तो मेरी तो कमाई वही है। मैं उस कमाई से ज्यादा पैसों की कमाई नहीं समझता। कुछ कि मुझे एक फौजी जैसा सम्मान प्राप्त हो रहा है, मैं इससे ज्यादा और मैं कुछ मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरी पूरी लाइफ भी देश सेवा में चली जाती है तो मैं देने को तैयार हूँ। आज की डेट में अगर मेरे को बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए और गवर्नमेंट बोले कि तुम्हें निस्वार्थ भाव सेवा करनी है और बिना पैसे करनी है, तो मैं 20 साल सेवा देने को तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ खाने को देते हूँ, मुझे किसी तरीके के कोई कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए देश सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। अभी जो चीज़ें आप वितरण कर रहे हैं, ये लगभग कब से कर रहे हैं आप? ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तकरीबन कुछ तारीख याद है आपको? 23 तारीख से। 23 मार्च। 23 मार्च वितरण लगातार जारी है? हाँ, कंटिन्यू रहेगा और जब तक लॉकडाउन है तब तक रहेगा, चाहे वो 1 महीना रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी धर्मपत्नी जी जो थी वो आपने बताया कैंसर से पीड़ित थी? हाँ, कैंसर 4 स्टेज एक्चुअली डायग्नोज होते टाइम 4 स्टेज थी, तो इस वजह से जो है थोड़ी स्थिति बिगड़ गई थी। तो उस टाइम भी डॉक्टरों ने एक्चुअली मैक्स में दिखाया था, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोले कि रिलेटिव वगैरह को बुला लो, अपने अभी टाइम बहुत कम है इनके पास। लेकिन मैं एक्चुअली भगवान पे बहुत विश्वास रखता हूँ, वो भी बहुत विश्वास रखते थे। तो मैंने कहा तुम हमारी भगवान से लड़ाई है, अब पैसे की लड़ाई या डॉक्टरों से लड़ाई नहीं है। अपनी तरफ से हम करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो 1.5-2 साल खींच गया था उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनिल जी ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी को एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और उस श्रद्धांजलि के चलते हुए वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जो इनका स्टोर है इसको दिखाएं
कि जहाँ लोग एक इनकम के लिए बढ़ रहे हैं वहाँ पर ये निस्वार्थ भाव से बिल्कुल खाली बैठना इनको मंजूर है, बट किसी को लूटना मंजूर नहीं है। मैंने वो सबसे फ्री है, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पैसे को क्या करेंगे। हाँ जी सर। सर आप ये बताइए कि ये सेवा जो आप कर रहे हैं अभी, ये कब तक करने का इरादा आपका? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा, चाहे कितना पीरियड लगे, मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, चाहे मुझे ब्याज पे पैसा लगाना पड़े, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, मैं किसी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ हमने ऐसा भी सुना था या हमने ऐसा देखा था, जैसा हमने आपके बोर्डों पे भी देखा था कि जो आपकी धर्मपत्नी थी उनके कुछ जन्मदिवस तक का भी कुछ आपका। हाँ, उसका बर्थडे जो है 3/6 को आता है जी, तो तब तक तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी अगर होता है तो प्रभु इच्छा तक, जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं देगी मैं लगा रहूँगा, लेकिन तब तक मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और शायद 100% हो भी जाए। देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई देश को सबसे पहले रखो, बाकी पैसा तो देश है तो हम है, देश ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। भाई आज आप दूसरे देशों की स्थिति देखिए, अमेरिका की देखिए। और सर जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या नहीं पालन कर रहे? लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, उन्हीं की वजह से तो ये डिले हो रहा है। अगर वो पालन नहीं करते तो डिले होने का मतलब ही नहीं था। उन्हीं की वजह से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि घर में रहें, वो किस प्रकार से मतलब लॉकडाउन को करें? देखिए सर, आज से हम कितने सालों से बातें सुनते आ रहे हैं कि जिससे बात करो कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब भगवान ने ऐसा हिसाब बनाया है कि टाइम आप लोगों को मिल रहा है और आप घर वालों के साथ नहीं रह रहे। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, घर वालों के साथ रहो, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे खाओ। भाई ठीक है, पैसा तो आदमी हर पूरी लाइफ कमा ही रहा है, अगर थोड़े पीरियड तक आदमी घर वालों के साथ रह जाएगा तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। एक ही मेज पे अगर 4 लोग बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया कि हर आदमी बिजी है तो किसी के पास टाइम नहीं है। वो एक ही टाइम पे खाना बनता है और चारों जो है 5 लोग हैं घर के, वो सब अलग अलग बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी का टाइम कहीं जाने का ऑफिस, किसी का किसी टाइम है। लेकिन अब तो मौका मिला है तो उनको आपस में प्रेम भाव रखना चाहिए, जिससे कि थोड़ा देश में शांति का माहौल हो सके, घर में शांति का माहौल हो सके। अब मैं अंतिम में देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, मास्क लगा कर रहें, ग्लव्स पहन के रहें, और जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, जिससे कि ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। ये नहीं तो ये लंबा खिंचता चला जाएगा, हम सभी देशवासियों को ही परेशानी होगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसका भुगतना हम ही लोगों को पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।